उस बूढ़े आदमी ने कहा था मेरा एक बेटा है जो 60,000 रुपए किराए के मकान में रहता है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है और बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां उसके पास में हैं, और मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे आप बताइए, जिसके लिए आपने ना धूप देखी, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आपने ना छांव देखी, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आपने ना बारिश देखी, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आपने ना आंधी देखी, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आपने ना तूफान देखा, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आप पूरे दिन धूप में गर्मी में काम करते हुए नजर आते हैं, उस औलाद की जिंदगी बनाने के लिए कि आज अगर मैं धूप में काम करूंगा कल मेरी औलाद की जिंदगी संवर जाएगी, आज मैं आंधी और तूफान में काम करूंगा कल मेरे बच्चे को अच्छी छत मिल जाएगी, आज मैं जो है बारिश में काम करूंगा कल मेरे बच्चे को अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगा। आज अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। इस सोच में हम अपने बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए हम ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना चिलकता हुआ सूरज की गर्मी देखते हैं, ना गर्म हवाओं को देखते हैं। सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी गुजारते हुए चले जाते हैं, मेहनत और मशक्कत करते हुए चले जाते हैं ताकि कल हमारी औलाद हमारा बाजू बन के खड़ा हो जाए और हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनती हुई नजर आए। लेकिन मेरे दोस्त 60,000 रुपए का बंगला किराए पर लेने के लिए, उसका किराया देने के लिए इस बेटे के पास पैसा है, 4 गाड़ियां रखने के लिए इस बेटे के पास पैसा है, अच्छे अच्छे नौकर रखने के लिए इस बेटे के पास पैसा है, शानदार मकान रखने के लिए इस बेटे के पास पैसा है, सारे दोस्तों में पैसा बांटने के लिए इस दोस्त के पास पैसा है, पार्टी करने के लिए इस दोस्त के पास पैसा है, दोस्तों में लुटाने के लिए इस बेटे के पास पैसा है। मगर अगर पैसा नहीं है तो सिर्फ अपने बाप की दवाई के लिए नहीं है, मगर पैसा नहीं है तो माँ की दवाई के लिए पैसा नहीं है। जमाने में पैसा लुटाते हुए नजर आते हैं लेकिन अपने माँ बाप के लिए पैसा देते हुए नजर नहीं आते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई और उसमें से एक नेमत का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ। औलाद भी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास नेमत होती है उसको उसकी कदर कम होती है, लिहाजा वहाँ जहाँ पानी की कमी है उन्हें उसकी उस नेमत का एहसास होता है, और जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ खर्च ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा नेमत की कदर वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ उस चीज़ की कमी होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है, उसमें से एक नेमत का मैं ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह ने औलाद हमें अता फरमाई, वो भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत होती है। औलाद भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, लिहाजा ये वो नेमत है कि अगर इसकी परवरिश अच्छी तरीके से कर दी जाए तो हमारा बुढ़ापा बड़ी शानदार तरीके से गुजर जाता है, और अगर इसकी परवरिश में कुछ कोताही हो जाए तो हमारा बुढ़ापा बुजुर्गी बड़ी मुश्किलों से गुजरती है। औलाद वो नेमत है कि उसकी तरबियत करने के लिए हमें कुरान और हदीस में कहा गया। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत के बारे में फरमाया। सरकार फरमाते हैं, आपका बच्चा जब 7 साल का हो जाए, आका कहते हैं उसको नमाज पढ़ना सिखाओ, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार के मस्जिद में लेके जाओ।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ कुछ इस अंदाज में की थी, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला रख, वमिन दुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला रख। पता ये लगा अपने लिए भी नमाज की पाबंदी करना है और अपनी औलाद से भी नमाज की पाबंदी करवाना है, खुद भी जिक्र करना है और अपनी औलाद से भी जिक्र कराना है, खुद भी कुरान की तिलावत करनी है और अपनी औलाद से भी कुरान की तिलावत करवाना है, खुद भी अल्लाह का जिक्र करना है और अपनी औलाद से भी अल्लाह का जिक्र कराना है, खुद भी सजदे करना है और अपनी औलाद से भी अल्लाह की बारगाह में सजदे करवाना है, खुद भी रुकू करना है, अपनी औलाद से भी रुकू करवाना है, खुद भी कुरान पढ़ना है और अपनी औलाद से भी कुरान पढ़वाना है, ताकि कल जब हमारा इंतकाल हो जाए और हम इस रूए ज़मीन से चले जाएं तो हम बड़े खुश नसीब होंगे कि हमारी नमाज जनाजा हमारा ही बेटा पढ़ा दे, मेरे लिए कफन मेरा ही बेटा दे दे, कब्र में मेरी ही औलाद मेरे लिए उतार दे, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई। बरतानिया में एक शख्स का इंतकाल हुआ, मुसलमान था, 2 बेटे उसके थे। एक बेटा 2 दिन पहले काम के लिए अपने शहर से बाहर गया हुआ था, दूसरे शहर काम करने के लिए गया हुआ था। इसी बीच में उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। छोटे बेटे ने गूगल पे सर्च किया कि अपने बाप को हम जो है कैसे इसको गुस्ल दें, कैसे इसको कफन पहनाएं, कैसे इसको कब्र में उतारें, कैसे इसकी तजहीद व तकफीन का मामला किया जाए। लिहाजा उस बेटे ने, एक बेटा तो बाहर काम के लिए चला गया, काफी दूर चला गया था, लिहाजा छोटे भाई ने क्या काम किया, इंतकाल जब हो गया लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में उनसे कहा बताइए कितना पैसा खर्च होगा, उतना पैसा आप ले लीजिए और बाप की जो आखिरी रसूमात हैं उनको अदा करवा दीजिए। वो ले गए उठा के और जो पैसा इसको देना था इस नौजवान ने वो पैसा उन ले जाने वालों को दे दिया। वो लेके चले गए, काम हो गया। कुछ दिन के बाद में दूसरा भाई लौट के अपने घर आता है। जब घर में घुसा है तो भाई भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, सब लोग घर में मौजूद हैं, लेकिन बाप नजर नहीं आ रहा है। जब बाप नजर नहीं आया तो अपने भाई से कहा बताइए वालिद साहब कहाँ है। तो भाई ने कहा था भाई बाप का इंतकाल हो गया था। कहा फिर क्या किया? कहा हमने कम पैसों में मैंने उनका जो है आखिरी रसूमात करवा दी। भाई ने कहा क्या किया तुमने बताओ जरा। जब इतना कहना था छोटे भाई ने कहा था भाई दरअसल मैंने कुछ लोगों को बुला लिया था, उनको बुलाने के बाद वो बाप को लेके चले गए, उन्होंने ले जाके बाप को जला दिया। मुझे आप बताइए जब बच्चे ऐसे होंगे जो दीन को जानते न होंगे, बच्चे जब ऐसे होंगे जो दीन के बारे में समझदारी नहीं रखते हैं, बच्चे जब ऐसे होंगे जो गुस्ल देना नहीं जानते हैं, बच्चे जब ऐसे होंगे जो दीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मुझे बताइए तो फिर आपके साथ में मुआमला तो ऐसा ही बनेगा। अगर आप चाहते हैं मरने के बाद में आपको अच्छा कफन दिया जाए, आप चाहते हैं मरने के बाद में आपको अच्छा कफन दिया जाए, आप चाहते हैं मरने के बाद आपकी नमाज जनाजा ठीक तरीके से हो जाए, आप चाहते हैं आपको अच्छे अंदाज में कब्र में उतार दिया जाए, तो अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, मना कोई नहीं करता, इंजीनियर भी बनाइए, मना कोई नहीं करता, प्रोफेसर भी बनाइए, मना कोई नहीं करता, IPS भी बनाइए, मना कोई नहीं करता, अपने बच्चे को जज भी बनाइए, मना कोई नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त जज बनाने से पहले उसको कुरान की तालीम भी सिखा दे,
इंजीनियर बनाने से पहले उसको कुरान की तिलावत भी सिखा दे, प्रोफेसर बनाने से पहले उसको दीन की कुछ बातें भी सिखा दे, डॉक्टर बनाने से पहले उसको दीन की कुछ मालूमात भी हासिल कर दे। वो इसलिए जरूरी है कि कल जब तुम मरोगे और मर के कब्र में उतरोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे जाएगा तो अच्छे काम करता हुआ नजर आएगा। बाप ने अपने बच्चे को सब कुछ सिखाया, बड़ा अच्छा बेटा इंजीनियर बना दिया। एक बाप का बयान है, इंजीनियर बना के उसको छोड़ दिया, अब बाप रोड पे भीख मांगता हुआ फिरता है। हमने इंटरव्यू में सुना, एक साहब ने माइक रख दिया और रखने के बाद में पूछा, बाबा जरा ये तो बताइए आप भीख क्यों मांगते हैं, पैसा क्यों मांगते हैं, और मांगने की वजह क्या है? क्या आपकी कोई औलाद नहीं है? क्या आपका कोई बेटा नहीं है? क्या आपका कोई बच्चा नहीं है जो आप भीख मांगते हुए रोड पे नजर आते हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा था, मेरा एक बेटा है जो 60,000 रुपए किराए के मकान में रहता है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है और बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां उसके पास में है, और मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे आप बताइए, जिसके लिए आपने ना धूप देखी, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आपने ना छांव देखी, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आपने ना बारिश देखी, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आपने ना आंधी देखी, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आपने ना तूफान देखा, जिसकी जिंदगी बनाने के लिए आप पूरे दिन धूप में गर्मी में काम करते हुए नजर आते हैं, उस औलाद की जिंदगी बनाने के लिए कि आज अगर मैं धूप में काम करूंगा कल मेरी औलाद की जिंदगी संवर जाएगी, आज मैं आंधी और तूफान में काम करूंगा कल मेरे बच्चे को अच्छी छत मिल जाएगी, आज मैं जो है बारिश में काम करूंगा कल मेरे बच्चे को अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगा। आज अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। इस सोच में हम अपने बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए हम ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना चिलकता हुआ सूरज की गर्मी देखते हैं, ना गर्म हवाओं को देखते हैं, सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी गुजारते हुए चले जाते हैं, मेहनत और मशक्कत करते हुए चले जाते हैं ताकि कल हमारी औलाद हमारा बाजू बन के खड़ा हो जाए और हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनती हुई नजर आए। लेकिन मेरे दोस्त 60,000 रुपए का बंगला किराए पर लेने के लिए, उसका किराया देने के लिए इस बेटे के पास पैसा है, 4-4 गाड़ियां रखने के लिए इस बेटे के पास पैसा है, अच्छे अच्छे नौकर रखने के लिए इस बेटे के पास पैसा है, शानदार मकान रखने के लिए इस बेटे के पास पैसा है, सारे दोस्तों में पैसा बांटने के लिए इस दोस्त के पास पैसा है, पार्टी करने के लिए इस दोस्त के पास पैसा है, दोस्तों में लुटाने के लिए इस बेटे के पास पैसा है। मगर अगर पैसा नहीं है तो सिर्फ अपने बाप की दवाई के लिए नहीं है, मगर पैसा नहीं है तो माँ की दवाई के लिए पैसा नहीं है। जमाने में पैसा लुटाते हुए नजर आते हैं लेकिन अपने माँ बाप के लिए पैसा देते हुए नजर नहीं आते हैं। इतना पैसा होने के बाद भी बाप रोड पे भीख मांगता हुआ नजर आता है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, वो बात मैं कहा करता हूँ कि डॉक्टर बनाया था, 60,000 के बंगले में रहने लग गया लेकिन बाप को घर से निकाल दिया। ना जाने ऐसे कितने बाप, ना जाने ऐसे कितनी माएं रोड पे आपको हाथ फैलाते हुए भीख मांगते हुए नजर आते हैं। उनसे पूछो आपके बच्चे क्या करते हैं तो बताएंगे हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया था, आज हमारे बच्चे ने घर से हमें निकाल दिया। हमने अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया था, आज हमारे बच्चे ने हमें घर से निकाल दिया। हमने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया था, आज हमारे बच्चे ने इंजीनियर ने हमें घर से निकाल दिया। देखिए, इंजीनियर बनाओगे तो आपको उससे डरना पड़ेगा, प्रोफेसर बनाओगे तो आपको उससे डरना पड़ेगा, इंजीनियर बनाओगे बाप को बेटे से डरना पड़ता है, डॉक्टर बनाओगे मेरा बेटा नाराज न हो जाए, प्रोफेसर बनाओगे मेरा बेटा नाराज न हो जाए, IPS बनाओगे मेरा बेटा नाराज न हो जाए, इसलिए कि इसकी तनख्वाह अच्छी है। अगर मेरा डॉक्टर नाराज हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा इंजीनियर नाराज हो गया तो मेरा क्या होगा। आपने ये बना दिया, वहीं पे अगर आप हाफिज बनाए हुए होते तो वो ये सोचते कि मेरा बाप नाराज न हो जाए। हाफिज सोचता
शुदा मेरा माँ मेरा बाप नाराज ना हो जाए, मेरा बेटा नाराज, मेरा बाप नाराज ना हो जाए। ये वो दीन वाले सोचते हैं जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, उनके दिल में अल्लाह का प्यार होता है, जिनके दिलों में हुजूर का इश्क होता है, वो अपनी जिंदगी सरकार की सीरत मुस्तफा पे गुजारते हुए नजर आते हैं। इसी बात पे मुझे एक वाकया याद आ गया। वाकया ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे हैं एक कब्रिस्तान के करीब से। इधर कब्रिस्तान के करीब से आपका गुजरना हुआ है। एक कब्र में आपने देखा कि अजाब हो रहा है। अल्लाह के नबी देख लिया करते हैं, उन्होंने देख लिया कि एक कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। आप चले गए। कुछ अरसे के बाद में दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजरे हैं, कब्रिस्तान के करीब से गुजरे हैं, तो उसी कब्र वाले को देखा कि अब उसके अंदर जो है फूल बिरसे हुए हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। बारगाहे खुदा बंदी में अरीजा पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नबालहू, कुछ अरसे पहले मैं आया था तो इस कब्र वाले मुर्दे पे अजाब हो रहा था, आज इसको जो है जजा मिल रही है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि ये सजा में था, आज ये जजा में है। ऐ परवरदिगार आलम पहले ये सजा में था, अब इसके ऊपर जो तेरी रहमत है, अब आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, इतना कहना था। आवाज आती है ईसा अलैहिस्सलाम, बात दरअसल ये है कि जब इसका इंतकाल होने वाला था, इसकी बीवी जो है हामिला थी, ये अपनी बीवी को वसीयत करके आया था कि ऐ मेरी शरीके हयात, जब मेरा इंतकाल हो जाए और ये मेरा बच्चा दुनिया में तशरीफ लाए तो इसे कुछ बनाना या ना बनाना, लेकिन इसे कुरान जरूर सिखाना, इल्मे दीन जरूर सिखाना, मुस्तफा का दीन जरूर सिखाना। परवरदिगार आलम ने फरमाया ईसा, बात ये है कि ये था तो बड़ा गुनहगार, था तो बड़ा सियाकार, था तो बड़ा गुनहगार, लेकिन मरने से पहले बीवी को वसीयत करके चला गया। अब तक इस पे अजाब हो रहा था। इसका बेटा पैदा हुआ, वो जब वो बड़ा हो गया, जब चलने लगा और फिरने लगा और फिर बच्चा बोलना शुरू हो गया, तो इसकी बीवी ने अपने बच्चे को लिया और मदरसे में चली गई। एक कारी साहब के हाथ में ले जाके अपने बच्चे का हाथ दे दिया और देने के बाद में कहा था ए कारी साहब, ये मेरा बच्चा है, इसकी उम्र तो छोटी सी है, अभी अभी इसने कुछ दिन पहले बोलना शुरू किया है। मेरा शौहर जब इस दुनिया से गया था तो ये कह के गया था कि जब मेरे यहाँ कोई बच्चा पैदा हो उसे मुस्तफा का दीन सिखा देना। ए मौलवी साहब, ए आलिम साहब, इसको मौलवी बनाइए, मेरे शौहर की वसीयत है, इसको आलिम बनाइए, मेरे शौहर की वसीयत है, इसको कारी कुरान बनाइए, मेरे शौहर की वसीयत है, इसको मैं यहाँ छोड़ के जाती हूँ। लिहाजा वो छोड़ के चली गई। अब बच्चा उस्ताद के करीब है, उस्ताद बच्चे के करीब है, उस्ताद बच्चे को देख रहा है, बच्चा उस्ताद को देख रहा है। उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ना शुरू करो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने तोतली जबान में पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिहाजा बच्चे ने बिस्मिल्लाह अदा की है, इधर बच्चे ने बिस्मिल्लाह अदा की। अल्लाह फरमाता है ईसा, बात दरअसल ये है कि जिसका बच्चा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे, उसका बाप जहन्नम की आग में जले, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। इसलिए मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया और इसको जन्नत की खुशबुएं अता फरमा दी, इसको जन्नत के महल्लात अता फरमा दिए, इसको जन्नत की बहारें अता फरमा दी। जब औलाद नेक हुआ करती है तो माँ बाप की बख्शिश हो जाया करती है, जब औलाद अच्छी हुआ करती है तो माँ बाप जन्नत की बहारों में टहला करते हैं, जब औलाद अच्छी होती है तो माँ बाप जन्नत के बागात में टहला करते हैं। औलाद को अच्छा बनाना हमारा काम है, औलाद को नेक बनाना हमारा काम है, औलाद को मुस्तफा का जिक्र सुनाना हमारा काम है, औलाद को दीन मुस्तफा सिखाना हमारा काम है। जब हम औलाद को दीन मुस्तफा सिखाएंगे तो कल कयामत के दिन सरकार फरमाते हैं जिसने अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया, हाफिज कुरान बनाया, कल कयामत
के मैदान में एक कुर्सी पे उसके वालिदैन को बिठा दिया जाएगा और उसके सर पे एक ताज रखा जाएगा। अंबियाए किराम देख के, फरिश्ते देख के रश्क करेंगे, ऐ परवरदिगार आलम ये कौन है, ये कौन है जिसके सर पे ऐसा ताज है, जिसकी रोशनाई हमको जो है महब करे जा रही है, ये कौन लोग हैं? फरमान होगा ये वो लोग हैं मेरे नबी की उम्मत के, वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया था, कुरान का कारी बनाया था। जब कुरान का कारी बनाया उसे इनाम वहां मिलेगा। आज यहाँ सोचते हैं हाफिज बना देंगे तो अपना पेट नहीं पाल पाएगा, मौलाना बनाएंगे अपना पेट नहीं पाल पाएगा, कारी बनाएंगे अपना पेट नहीं पाल पाएगा, आलिम बनाएंगे अपना पेट नहीं पाल पाएगा। हमारा क्या करेगा, हमें कहां से खिलाएगा? ए मेरे दोस्तों, खिलाने वाली जात अल्लाह की है, देने वाली जात अल्लाह की है। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, हर बंदे को रिस्क अल्लाह अता फरमाता है। हाफिज है अल्लाह का शुक्र है, कारी है अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपका बेटा आलिम है अल्लाह का शुक्र अदा करो। रिस्क देने का वादा अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, ए मेरे बंदो, अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, तुम्हारी औलाद को भी रिस्क देंगे। तो रिस्क देने का वादा अल्लाह ने फरमाया है, रिस्क अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देने वाला है। लिहाजा अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, आपकी जिंदगी संवरती हुई चली जाएगी। बाप की मैयत को देखा आपने कैसा जलाया है, बाप की मैयत को कैसे दूसरों के हवाले करके जलवा दिया। मुसलमान का बच्चा है, मुसलमान का बाप मरा है और बच्चा बाप जला दिया गया। आपने देखा कैसे हाल हो रहे हैं। जब बच्चे हमारे इल्म से दूर होंगे तो हमारे मरने के बाद हमारी लाश का क्या होगा, अल्लाह ही मुहाफिज है, अल्लाह ही जाने। तो ऐसे काम करके दुनिया से जाइए ताकि हमें जो है हमारी औलाद शरीयत के दायरे में कब्र में उतार दे। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हुआ चलता हूँ। अदब क्या चीज है, अदब कैसे मिलता है। औलाद की परवरिश अच्छी करेंगे तो आपको सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा, आपको सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता हुआ चला जाएगा। ये तो हो गई बात परवरिश की, ये तो हो गई बात परवरिश की, अपने बच्चों को कैसे पालो। अब आइए जरा बच्चों के बारे में देखते हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में एक शख्स यमन से चल के आया, यमन से चल के आया है और आके सरकार को सलाम करता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद मुस्तफा ने फरमाया, ऐ नौजवान बोलो कैसे आना हुआ है। नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जिहाद लड़ूं और मैं जिहाद में जाके अपनी जो है तीर और कमान के जौहर दिखाऊं, जंग में जाऊं और लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊं, मेरी आरज़ू ये है। सरकार ने फरमाया, क्या तुम अपने बाप से इजाजत लेके आए हो? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इजाजत लेके नहीं आया। सरकार ने फरमाया, क्या अपनी माँ से इजाजत लेके आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इजाजत लेके नहीं आया हूँ। सरकार ने फरमाया, जाओ लौट के जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें सिला अता फरमाएगा। जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें सिला अता फरमाएगा। जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें सिला अता फरमाएगा। पता लगा माँ बाप की इजाजत के बगैर कहीं जाने से कोई काम नहीं बनता है। काम जब बनता है जब माँ बाप भी राजी हो और आपका काम भी बनता हुआ नजर आएगा। सरकार ने फरमाया, जाओ चले जाओ। वो उठे और उठ के चले गए। बात यह है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप की खिदमतें करें। अब परवरिश अच्छी होगी तो आपकी खिदमत भी अच्छी होगी। आइए एक वाकया इसी जमाने में मुझे याद आता है, वो आपके सामने बयान करता हुआ चला जाता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अरीजा पेश किया था, ऐ परवरदिगार आलम, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तू ये बता कि मेरे साथ में जन्नत में कौन होगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मूसा, फला इलाके में एक गोश्त काटने वाला है, फला बाजार में वो गोश्त काटता है, वो तुम्हारा हमनशीन है, तुम्हारे साथ में जन्नत में रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस इलाके में पहुंचे, उस बाजार
बाजार में पहुंचे और उस गोश्त वाले की दुकान के पास जाके खड़े हो गए। खड़े रहे पूरे दिन, और खड़े होने के बाद में जब उसने दुकान बढ़ाई, एक गोश्त का टुकड़ा उस नौजवान ने लिया और अपनी टोकरी में डाला और चलना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को रोका और रोक के कहा था, ए नौजवान, क्या आज आप मुझे अपने घर मेहमान रखेंगे? उसने कहा, नौजवान ने, हाँ मैं रखने को तैयार हूँ, आ जाइए मेरे साथ चलिए। नौजवान चलता चला जा रहा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे चलते हुए चले जा रहे हैं। अचानक एक घर के करीब जाके वो झोपड़ी के पास जाके ठहर जाता है और घर के अंदर तशरीफ ले जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। गया है, अपने कपड़े उतारे हैं और उतारने के बाद गोश्त का टुकड़ा निकाला है और गोश्त का टुकड़ा निकालने के बाद उसको बनाना शुरू किया, शोरबा तैयार किया। एक खूंटी से एक टोकरी को उठाता है, टोकरी को उठा के नीचे जमीन पे रखता है, जमीन से निकलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि उसने एक टोकरी उतारी है, उतार के जमीन पे रखी है और टोकरी के ऊपर से एक कपड़ा हटाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि एक ज़ईफ औरत उस टोकरी के अंदर है, जो न चलने की ताकत रखती है, न उठने की ताकत रखती है, न बैठने की ताकत रखती है। उस नौजवान ने उसके ऊपर से कपड़े हटाए, उसने जो गलाजत की थी उस गलाजत को साफ किया, निजासत को साफ किया, कपड़ों को बदला है और कपड़ों को धो दिया और सुखा दिया और दूसरे कपड़े उनके ऊपर पहना दिए। पहनाने के बाद में इधर खाना तैयार हो गया। उस नौजवान ने शोरबा लिया, चम्मच में डाला, अपनी माँ का पेट भरा रहा है। माँ शिकमशेर हो गई और शिकमशेर होने के बाद में फिर से उसे टोकरी में रखा है, खूंटी में टांग दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि जब उसको खूंटी पे टांगा जा रहा है तो उस माँ, उस बूढ़ी खातून के जो है लब हिलते हुए चले जा रहे हैं। उसने टांग दिया, उसके बाद में वो करीब आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, ये मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, ये बूढ़ी कौन है? उस नौजवान ने कहा था, ए नौजवान, ये बूढ़ी मेरी माँ है, ये उठ नहीं सकती, ये चल नहीं सकती, ये बैठ नहीं सकती, ये बैठ नहीं सकती। मैं रोजाना अपनी दुकान पे जाता हूँ, दुकान से वापस आता हूँ और वापस आने के बाद खाना तैयार करता हूँ। पूरे दिन मैं कुछ नहीं खाता जब तक अपनी माँ को नहीं खिला देता हूँ। जब ये खाना खा लेती है उसके बाद में मैं खाना खाता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने देखा था कि जब तुम इसको ऊपर खूंटी पे टांग रहे थे तो तुम्हारी माँ के होंठ हिल रहे थे, तुम्हारी माँ क्या कह रही थी, बताएंगे? तो उस नौजवान ने कहा था, वो मेरी माँ मुझे दुआ देती है और ये कहती है, ए अल्लाह, मेरा बेटा मेरी बहुत खिदमत करता है, इसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमनशीन जन्नत में बनाना, जन्नत में ये मेरा बेटा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में रहे। इतना कहना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम कर दिया, तू मेरे साथ में जन्नत में होगा, तू मेरे साथ में जन्नत में होगा। देखा आपने, माँ की सिला से बंदे को जन्नत मिल जाया करती है, बाप की फरमा बरदारी से बंदे को जन्नत मिल जाया करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को समेट के रख दिया है। जन्नत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी तो माँ के कदमों के नीचे मिलेगी। आइए इसी ज़िमन में मैं आपको एक और बात बताता हुआ चलता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अलकमा नाम का एक शख्स था, एक नौजवान था, बड़ी इबादत किया करता था, बड़ी रियाजत किया करता था, बड़ी बंदगी किया करता था, बहुत बड़ा जाकिर था। उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, वो बीमार हो गया। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया, हजरत अली को बुलाया। हजरत अली को बुलाने के बाद हजरत बिलाल को बुलाया, हजरत अम्मार को बुलाया और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दे के सरकार ने बुलाया। चारों हजरात सरकार के करीब आए। सरकार ने फरमाया, जाओ जाके देखो, अलकमा बीमार है, जाके देखो उसकी क्या हालत है। ये असहाब जो है और निकले हैं सरकार के करीब से और अलकमा के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में क्या देखते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लगता है इंतकाल करने वाले हैं। तो हजरत अली ने उनको कलमे की तलकीन की, उनको कलमा पढ़ाया, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उनकी जबान से अल्फाज अदा नहीं हो रहे हैं। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन अल्फाज अदा नहीं होते हैं।
ये असहाब दौड़ते हुए सरकार के करीब आए। या रसूल अल्लाह, अलकमा को हम कलमा कहलवाते हैं लेकिन वो कलमा अदा नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश तो करते हैं लेकिन जबान उनका साथ नहीं देती है। या रसूल अल्लाह, क्या माजरा है, क्या मामला है, आखिर मुअम्मा क्या है? इतना कहना था, सरकार ने फरमाया जाओ जाके अलकमा के बाप को बुला के लाओ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बाप नहीं है। सरकार ने फरमाया माँ है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह माँ उनकी जिंदा है। सरकार ने फरमाया जाओ अलकमा की माँ को मेरे पास लेके आओ। असहाब पहुंचे अलकमा की माँ के पास। चलिए आपको सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। इतना कहना था, खाती उठी है, चलना शुरू हो गई और सरकार के दौलत कदे पे चली गई। सरकार ने फरमाया ए अलकमा की माँ, अपने बेटे के हालात बयान कीजिए। सरकार ने फरमाया अपने बेटे की हालात जिंदगी मेरे सामने बयान करो, तुम्हारे बेटे की जिंदगी कैसी गुजरती थी मुझे बताइए। इतना कहना था, अलकमा की माँ ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बहुत रियाजत करता है, बहुत बड़ा जाकिर है, वो बड़ी नमाजें पढ़ता है, गरीबों और मिस्कीनों का बड़ा ख्याल करता है या रसूल अल्लाह, लेकिन वो मेरी बड़ा ख्याल करता है या रसूल अल्लाह, लेकिन मेरी बात पर, अपनी बीवी की बात को शफकत दिया करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उससे नाराज हूँ। इतना कहना था, सरकार ने सहाबा से फरमाया ए सहाबा जाओ जाओ, लकड़ियों का ढेर लगा दीजिए, कहां इकट्ठी कर दी जाए और उनको जलाने का हुक्म फरमा दिया। इतना कहना था, बूढ़ी तड़प गई या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को जलाने का हुक्म दे रहे हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए खातून, बात ये है कि उसके सलातो सलात और सदका व खैरात और सौमो सलात उस वक्त तक उसको नफा नहीं देंगे जब तक तुम उसको माफ नहीं कर दोगे, जब तक उसके सदका व खैरात सौमो सलात कुछ उसके काम नहीं आएंगे जब तक तुम उसको माफ नहीं कर दोगे। इतना कहना था, खातून ने अपने दोनों हाथों को बारगाह खुदाबंदी में उठा दिया और उठाने के बाद में कहा था ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू, अपने बेटे अलकमा से राजी हूँ, मेरे मौला तू भी उससे राजी हो जा। इतना कहना था, सरकार ने हजरत बिलाल से फरमाया ए बिलाल जाओ और जाके देखो क्या अलकमा पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, हो सकता है इसने ऐसे ही कह दिया हो, जाओ जाके अलकमा को देखो। हजरत बिलाल सरकार के कहने पर निकले हैं और निकलकर हजरत बिलाल पहुंच जाते हैं। पहुंचे हैं तो क्या देखा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द कर रहे हैं। अलकमा विर्द करते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने विर्द किया है, दौड़ते हुए सरकार के करीब हजरत बिलाल आए या रसूल अल्लाह, वो पढ़ रहे हैं, उनकी जबान उनका साथ दे रही है। तब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारो मुहाजिरीन को इकट्ठा करके जमा करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों सुनो सुनो, किसी का नमाज, किसी का सदका व खैरात, किसी का जिक्र उस वक्त तक उसको नफा ना देगा जब तक उसके माँ बाप उससे राजी नहीं होंगे। जिसके माँ बाप जिससे राजी होते हैं तो अल्लाह उससे राजी हुआ करता है, से उसके माँ बाप नाराज होते हैं तो अल्लाह उससे नाराज हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया ऐ मूसा, जिसने अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया और मेरे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया तो मैं उसका नाम फर्मा बरदारों में लिख दूंगा, और जिसने मेरे साथ में फर्मा बरदारी की और अपने माँ बाप के साथ में अच्छा सुलूक नहीं किया, फरमाया कि मैं उसका नाम नाफरमान में लिख दूंगा। पता ये लगा माँ बाप की नाफरमानी से अल्लाह नाराज होता है, माँ बाप राजी होते हैं तो अल्लाह राजी हुआ करता है। आइए इसी ज़िमन में एक बात और करता हुआ चलो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कभी भी अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। वजह पूछने वाले ने वजह पूछ ली, हजरत बात क्या है, साथ में क्यों नहीं खाते? फरमाया अगर लुकमा पहले उठा लूंगा तो गुस्ताखी हो सकती है, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, इसलिए साथ में नहीं खाता हूँ। बच्चे आपके इल्मदा होंगे तभी ये बात आती है, बच्चे आप
अदाब के इल्म रखेंगे तभी ये कैफियत उनके अंदर पैदा हुआ करती है। मुस्तफ़ा का दीन लोगों के कुलूब की सफाई कर दिया करता है कि अगर आपके बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया अच्छा है, तो वो आपका अदब करते हुए नजर आएंगे। सैयद अहसन मियाँ फरमाते हैं, एक वाकया अपने रिसाले में नकल फरमाते हैं कि मैं बरेली से लखनऊ जा रहा था, जिस ट्रेन में मेरा टिकट था उसी कोच में एक गैर मुस्लिम भी बैठा हुआ था। कई मौजूआत पे बात होती रही, उनसे लखनऊ तक बातें होती रही। जब लखनऊ ट्रेन पहुंची है, लखनऊ में ट्रेन पहुंच गई है, तो जब वहां उतरने का वक्त करीब आया है तो उस आदमी का एक नौजवान बेटा करीब आया, उसको लेने के लिए आया था। फरमाते हैं देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े ओहदे पे ये लड़का फाइज है, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। आया है, आके अपने बाप के कदम को चूमा और कदम को चूमने के बाद अटैची अपने हाथ में ले लिया। उस बूढ़े ने कहा ये मेरा बेटा है, फला इलाके का ये डीएम है, कलेक्टर है, ये फला इलाके का कलेक्टर है। हजरत सैयद अहसन मियाँ फरमाते हैं कि मेरे हैरत की इंतहा ना रही ये सुन के कि ये एक इलाके का कलेक्टर है और अपने बाप की अटैची लेने के लिए, बाप को बुलाने के लिए, बाप को रिसीव करने के लिए जंक्शन पे आया है, स्टेशन पे आया है। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। फरमाते चाहता तो किसी अपने नौकर को भेज देता, चाहता तो किसी अपने कर्मचारी को भेज देता, लेकिन खुद लेने आया है। उसकी नजर में ये है कि मेरे बाप ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है मेरी जिंदगी बनाने के लिए, तो ये बाप मेरा है ना कि मेरे नौकरों का है, ये बाप मेरा है, तो इसको लेने भी मैं ही जाऊंगा। फरमाते हैं आगे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ का तरीका था, ये हमारे यहाँ से निकल के दूसरों ने अपना लिया तो वो आसमान छू गए। आज कामयाबी उनके कदम चूम रही है, अपने बाप का वो अदब करते हैं, कामयाबी उनका कदम चूमती है। अपनी माँ का वो अदब करते हैं, कामयाबी उनका कदम चूमती हुई नजर आती है। ये हमारे यहाँ था, इस्लाम में ये था, लेकिन ये दूसरे लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने अपना लिया तो वो कामयाब हो गए। हम छोड़ चुके हैं तो हम पीछे चले जा रहे हैं। सरकार ने क्या फरमाया था, जिसने अपने बाप के साथ में, माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। ये हमारे यहाँ था, ये हमारे यहाँ था, लेकिन हमारे यहाँ हमने अपने बच्चों को तालीम ना दी, हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया दे दी, तो इसलिए उन्होंने हमारा अदब करना, हमारी औलाद भूल गई। अगर हमने अपने बच्चों को दीन दिया होता तो आज हमारे बच्चे भी परवान चढ़ते हुए नजर आते। थोड़ी सी गुफ्तगू और कर दूं, बात को समेट देता हूँ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत को लेके फरमाया। सरकार फरमाते हैं जब आपके बच्चे छोटे हों, आका का फरमान देखें, सरकार फरमाते हैं जब आपका बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज पढ़ना सिखाएं, उसको वुजू बनाना सिखाएं और नमाज पढ़ना सिखाएं। सरकार फरमाते हैं जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए तो अब अगर वो मस्जिद में ना जाए तो उसे मार के मस्जिद में ले जाया जाए और उससे जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जाए। अब आप देखें यहाँ पे एक नुक्ता निकलता है, वो नुक्ता ये है कि सरकार ने कहा 10 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसे मार के मस्जिद में लेके जाओ और नमाज पढ़वाओ उससे, ताकि उसकी आदत बन जाए। बच्चा बालिग होता है 15 साल 16 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। सरकार यहाँ कह रहे हैं 10 साल की उम्र में जब वो मस्जिद में ना जाए तो उसे मार के नमाज पढ़वाया जाए और उसे मार के मस्जिद में ले जाया जाए। आखिर इतना पहले कहने की जरूरत क्या थी, क्योंकि उस पर अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, दीन का कोई भी अरकान अभी उसके ऊपर फर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो बालिग नहीं हुआ है तो दो दीन का कोई भी अहकाम उसके ऊपर अभी फर्ज नहीं हुआ है। लेकिन सरकार यहाँ 10 साल पे इतना गौर क्यों दे रहे हैं, तो बात ये है कि सरकार ने 10 साल पे इसलिए गौर दिया कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए मार के मस्जिद में ले जाओ, यानी वो बालिग होगा 14, 15, 16 साल की उम्र में, तो 10 साल से उसे मस्जिद का रास्ता दिखा दो आने जाने का, ताकि वो बालिग बाद में हो और नमाजों की पाबंदी पहले करता हुआ नजर आए। यानी बालिग बाद में होगा, नमाजों की आदत उसकी पहले पड़ जाएगी। तो जब वो बालिग होगा कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ेगा। आदत पहले से सरकार डलवा रहे हैं, आदत ऐसी पड़ जाएगी कि वो बालिग बाद में होगा, नमाज छोड़ नहीं सकता क्योंकि आदत इतनी शानदार पड़ गई। तो जैसे
जैसी आदत अपने बच्चे की डालेंगे वैसी ही पढ़ती हुई चली जाएगी। औलाद पे ध्यान देंगे तब आपकी औलाद जो है आपका नाम रोशन करती हुई चली जाएगी। औलाद को आपको देखना पड़ेगा, जो सरकार ने फरमाया वो उसको देना पड़ेगा। सारे दुनिया के इंसानों का समझाना एक तरफ, मुस्तफ़ा का फरमान एक तरफ है। सरकार जो कहते हैं वो बात बात होती है। सरकार ने जो कह दिया उसको हमें अपनी जिंदगी में भी उतारना है और अपनी औलाद की जिंदगी में भी उतारना है। अगर उतार दिया तो हमारे बच्चों की जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी, बाद मरने के उनकी कब्र और हश्र भी रोशन हो जाएगा। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।